हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सब टर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 6। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व करके दिया मॉक टेस्ट, जो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन के पीडीएफ की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का क्लास है डीआरडीओ सब टर्म 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड टैप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पज। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल पर्पज में टैप ड्रिल साइज का आकार ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस पिच, दूसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस 3 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू पिच, और लास्ट जो चौथा ऑप्शन है मेजर डायमीटर माइनस 0.5 इंटू पिच। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल पर्पज के लिए टैप ड्रिल साइज का फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेजर डायमीटर माइनस पिच। और जनरली इसके दो फार्मूला आते हैं, एक प्रैक्टिकली एक थ्योरेटिकली। तो ये जो फार्मूला आपको दिया गया है ये प्रैक्टिकली है और थ्योरेटिकली अलग आता है। और टैप ड्रिल साइज अगर निकालना है मेट्रिक या फिर ब्रिटिश तो मेरे चैनल पे अलग से वीडियो बना के जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेटेड द शाफ्ट बेसिक सिस्टम। कौन सा फंडामेंटल डेविएशन सिंबल शाफ्ट बेसिक सिस्टम को दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैपिटल एच, दूसरा स्मॉल एच, तीसरा पी और चौथा ऑप्शन है स्मॉल जे। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फंडामेंटल डेविएशन सिंबल शाफ्ट बेसिक सिस्टम को दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लोअर डेविएशन इन बीआईएस सिस्टम। बीआईएस सिस्टम में लोअर डेविएशन का अर्थ क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, दूसरा ऑप्शन है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज, तीसरा ऑप्शन है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, और चौथा ऑप्शन है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइज एंड अपर डेविएशन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीआईएस सिस्टम में लोअर डेविएशन का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग डायल इंडिकेटर इंस्टेड ऑफ स्क्राइबर पॉइंट इन वर्नियर हाइट गेज। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर पॉइंट के वजह डायल इंडिकेटर उपयोग करने का क्या कारण है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू चेक एक्सेंट्रिसिटी, दूसरा ऑप्शन है फॉर एक्यूरेट मार्किंग, तीसरा ऑप्शन है फॉर एक्यूरेट मेजरिंग, और चौथा ऑप्शन है फॉर गुड अपीयरेंस। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर हाइट गेज में स्क्राइबर के पॉइंट के बजाय डायल इंडिकेटर का उपयोग करने का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू चेक एक्सेंट्रिसिटी। मतलब इसे एक्सेंट्रिसिटी की जांच करने के लिए हाइट गेज में डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म बेसिक साइज इंडिकेटेड। बेसिक साइज शब्द क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिक साइज मतलब क्या होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम लिमिट साइज ऑफ द वर्क, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट साइज ऑफ द वर्क, तीसरा ऑप्शन है साइज ऑफ द कंपाउंड आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर, और चौथा ऑप्शन है साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेसिक साइज शब्द का अर्थ क्या होता है या फिर बेसिक साइज मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन ने पूछा था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइज बेस्ड ऑन डायमेंशनल डेविएशन आर गिवन। मतलब डायमेंशन डेविएशन के आधार पर जो साइज दिया जाता है वही होता है बेसिक साइज। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। और जो हमारा क्लास है मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी मॉक टेस्ट, इसमें मैकेनिकल जितने भी ट्रेड आते हैं जैसे टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, टूल एंड डाई मेकर, इस तरह के मैकेनिकल जितने भी ट्रेड आते हैं पूरे ट्रेड के जो कॉमन क्वेश्चन है हम इस क्लास में वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन इन लिमिट टर्मिनोलॉजी। जो क्वेश्चन है पूछा गया कि लिमिट टर्मिनोलॉजी में कौन सा आकार शून्य रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा एक्चुअल साइज, तीसरा मिनिमम साइज, चौथा है मैक्सिमम साइज। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया था कि लिमिट टर्मिनोलॉजी में कौन सा आकार शून्य रेखा का प्रतिनिधित्व करता है,
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट साइज ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक साइज दिया गया है 50, 50 प्लस 0.03 माइनस 0.02। तो इसमें से मिनिमम लिमिट साइज क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 50.0.3 mm, दूसरा ऑप्शन है 50.0.2 mm, तीसरा ऑप्शन है 49.97 mm और चौथा ऑप्शन है 49.98 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिनिमम साइज, जो साइज दिया गया इसमें से मिनिमम साइज क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 49.98 mm। मिनिमम किस तरह से, यहाँ पर जो क्वेश्चन में साइज दिया गया था प्लस में और माइनस में, तो मिनिमम बोला गया इसलिए माइनस में जो एक्चुअल साइज है इसमें से ये माइनस करना है, जो साइज दिया गया माइनस के इसमें 0.02, तो इन दोनों का माइनस करने के बाद जो साइज आता है ये हमारा मिनिमम। अगर मैक्सिमम बोला जाता तो इसमें से जो प्लस में दिया गया साइज इसको ऐड करने के बाद जो साइज आता है उसका सही आंसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवे द कूलेंट फ्लो थ्रू द कटिंग एज इन द ड्रिल। ड्रिल में कटिंग एज से कूलेंट किस तरह बहता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल में कटिंग एज में जब हम कूलेंट डालते हैं तो ड्रिल के कौन से पार्ट से कूलेंट जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वेव, दूसरा लैंड, तीसरा बॉडी और चौथा ऑप्शन है फ्लूइड्स। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल में कटिंग एज से कूलेंट किस तरह बहता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लूइड्स से। जब हम कूलेंट ड्रिलिंग करते समय यूज करते हैं तो फ्लूइड की सहायता से ही कटिंग एज तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोन शेप्ड एंड ऑफ ड्रिल। ड्रिल के कोन के आकार के सिरे का नाम क्या है। जो ड्रिल का सामने वाला भाग होता है जो कोन के आकार में होता है उसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टैंग, दूसरा फ्लूट, तीसरा पॉइंट, चौथा ऑप्शन है मार्जिन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल के कोन के आकार के सिरे का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट। पॉइंट वाला जो ड्रिल के वाला भाग होता है वही कोन के आकार में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आई होल इन हैमर। हैमर में आई होल का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्राइक द जॉब, दूसरा ऑप्शन है फिक्स द हैंडल, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द वेट, चौथा ऑप्शन है स्टैम्प द डिटेल। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हैमर में आई होल का क्या उद्देश्य है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिक्स द हैंडल। मतलब हैंडल को फिक्स करने के लिए हैमर में आई होल बना होता है जहां पर हम हैंडल को फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो उसके द्वारा सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एडिंग ट्वाइस द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है डिडक्टिंग द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग और चौथा ऑप्शन है डिडक्टिंग ट्वाइस द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो उसके सहायता से अगर हमें सही रीडिंग लेना है तो किस तरह से ली जा सकती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग। मतलब एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर को प्लस करके हम इसके सहायता से सही रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाइट ऑफ ब्लॉक स्टेप। ब्लॉक स्टेप की ऊंचाई मापने के लिए कौन से यंत्र का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्यूब माइक्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है डेप्थ माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्लॉक स्टेप की ऊंचाई मापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर की सहायता से ब्लॉक स्टेप की हाइट चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ बार ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज अटैच्ड विथ। वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किसके साथ जुड़ा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स जॉ के साथ, या फिर दूसरा ऑप्शन मूवेबल जॉ के साथ, तीसरा ऑप्शन वर्नियर स्केल के साथ, या फिर चौथा ऑप्शन है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किसके साथ जुड़ा होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ के साथ वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा सैंड, चौथा ऑप्शन है
कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग ऑन अ बेरिंग बुश। बेरिंग बुश पर स्क्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर, दूसरा ट्रायंगुलर स्क्रैपर, तीसरा हाफ राउंड स्क्रैपर, चौथा ऑप्शन है राउंड स्क्रैपर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hole of 10 millimeter diameter is to be finished with a hand reamer. The hole size required for reaming should be। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 मिलीमीटर व्यास के एक होल को हैंड रिमर के सहायता से रिमिंग करना है, तो इसके लिए रिमिंग के लिए आवश्यक होल का आकार कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 9.75 mm, दूसरा ऑप्शन है 9.50 mm, तीसरा ऑप्शन है 9.25 mm और चौथा ऑप्शन है 9 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 10 मिलीमीटर डायमीटर के होल को अगर हैंड रिमर से रिमिंग करना है, तो रिमिंग करने के लिए आवश्यक होल का आकार कितना होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.75 mm। तो इसका एक फार्मूला आता है रिमिंग साइज माइनस ब्रैकेट में ओवर साइज प्लस अंडर साइज, इस फार्मूला का उपयोग करके रिमिंग साइज को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फीट डिपेंड अपॉन, फीट की दर किस पर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फिनिश रिक्वायर्ड, मतलब फिनिशिंग किस तरह से करने इसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर मटेरियल ऑफ टूल, मतलब टूल की मटेरियल के ऊपर, या फिर तीसरा ऑप्शन है मटेरियल टू बी ड्रिल, मतलब जो मटेरियल के ऊपर ड्रिलिंग करना है उसके ऊपर निर्भर करता है, या फिर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीट की दर किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब फीट की दर फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सेट करते हैं, या फिर कौन से जो मटेरियल के टूल है, टूल का मटेरियल उसके हिसाब से, या फिर जिसके ऊपर हमें ड्रिलिंग करना है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द जॉब इज लॉसली फिटेड बिटवीन सेंटर इन सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। क्या होगा, देखिए सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में जॉब के सेंटर के बीच शिथिल रूप से फिट किया जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करते समय जॉब को अगर हम ढीला बांधते हैं तो उस समय क्या परिणाम होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द जॉब विल बी आउट ऑफ द राउंड, मतलब जॉब आउट घूमेगा, और फिर दूसरा ऑप्शन है द जॉब विल बी ओवर साइज, मतलब उसका साइज बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है द साइज विल बी थ्रो आउट, और चौथा ऑप्शन है द जॉब विल नॉट रोटेट, मतलब जॉब नहीं घूमेगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या होगा यदि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में जॉब को सेंटर के बीच में अगर ढीले रूप से फिट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जॉब विल बी आउट ऑफ राउंड, मतलब जॉब गोलाकार में नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल ग्रू आर टू बी कट इन ब्रॉस हाफ बेरिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज सुटेबल। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रॉस के हाफ बेरिंग्स में तेल के खांचे को काटना है, तो निम्नलिखित में से कौन से चीजल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉस कट चीजल, तीसरा हाफ राउंड नोच चीजल, चौथा ऑप्शन है वेव चीजल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रॉस के हाफ राउंड बेरिंग में ऑयल ग्रू काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चीजल का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड नोच चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कूलेंट इज रिकमेंडेड फॉर टैपिंग कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम के टैपिंग के लिए कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा लार्ड ऑयल, तीसरा सोडा वाटर, चौथा ऑप्शन है ड्राई। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर और एल्यूमिनियम की टैपिंग करने के लिए कौन से कूलेंट का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द ब्लैंक साइज ऑफ राउंड बार फॉर कटिंग M16 थ्रेड विद 2 mm पिच विद अ डाई। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाई के साथ 2 मिलीमीटर पिच के साथ M16 थ्रेड को काटने के लिए राउंड बार का ब्लैंक साइज कितना होना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा है अगर हमें डाइंग करना है M16 की टैप से जिसका पिच है 2 mm, इसके सहायता से अगर हमें डाइंग करना है तो जॉब का साइज कितना रखा जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 15.5 mm, दूसरा ऑप्शन है 15.8 mm, तीसरा ऑप्शन है 15.9 mm, चौथा ऑप्शन है 16 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डाई के साथ जिसकी 2 mm पिच है और जो
डाई दिया गया है, डाई का साइज है 16 mm और उसकी पिच है 2 mm। इसकी सहायता से अगर हमें डाइंग करना है तो जो आपका साइज कितना रखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15.8 mm। इसका एक फार्मूला आता है ब्लैंक साइज माइनस पिच डिवाइडेड बाय 10। इस फार्मूला का उपयोग करके हम डाइंग साइज निकाल सकते हैं, जो मेरे चैनल पे अलग से एक वीडियो बना के है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ब्लैंक साइज किस तरह से निकाला जाता है, मतलब डाई साइज किस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैपिंग होल शुड बी, टैपिंग होल कैसा होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। टैपिंग करते समय हम जब पहले ड्रिलिंग करके होल तैयार करते तो होल कैसा होना चाहिए, कि डायमीटर ज़्यादा कम, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लार्जर देन द टैप साइज, मतलब टैप साइज से बड़ा होना चाहिए, या फिर टैप साइज से छोटा होना चाहिए, या फिर टैप साइज के बराबर होना चाहिए, या फिर इक्वल टू द कोर, मतलब माइनर डायमीटर टैप के इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ द टैप, टैप के माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि द टैप होल शुड बी, मतलब टैप होल, टैपिंग करते समय टैप होल कौन से आकार में होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ टैप, मतलब टैप के माइनर डायमीटर के बराबर होना चाहिए जब हम टैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय टैप इट वॉज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ thread was not formed throughout, which one of the following reason would have caused this defect। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टैप द्वारा एक होल में टैपिंग करने के बाद यह पाया गया कि पूरे थ्रेड का क्रेस्ट नहीं बना था, तो निम्नलिखित में से कौन से कारण की वजह से यह दोष बना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इनसफिशियंट कूलेंट सप्लाई, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकन द टिप ऑफ कटिंग एज ऑफ द टैप, तीसरा ऑप्शन है होल साइज स्लाइटली लेस देन द टैप ड्रिल साइज, और चौथा ऑप्शन है होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल साइज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टैप द्वारा होल में टैप करने के बाद यह पाया गया कि पूरे थ्रेड का क्रेस्ट नहीं बना था, तो निम्नलिखित में से कौन से कारण से यह दोष आया था, यही क्वेश्चन ने पूछा था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल साइज, मतलब होल का आकार टैप ड्रिल के साइज से थोड़ा अधिक है, इसलिए यही प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट इज यूज्ड फॉर रिमिंग एल्यूमिनियम वर्कपीस, निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट एल्यूमिनियम वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा वाटर, तीसरा एयर प्रेशर, चौथा ऑप्शन है लार्ड ऑयल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट एल्यूमिनियम वर्कपीस के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 59 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 121 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 124 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का एंगल कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 121 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द EM ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कम अंडर द ग्रुप। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील का EM ग्रेड कौन से समूह के अंतर्गत आता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्ट, दूसरा मीडियम, तीसरा हार्ड, चौथा ऑप्शन है वेरी हार्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील का EM ग्रेड कौन से समूह के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीडियम ग्रेड, EM मतलब मीडियम ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मीन्स ऑफ शार्प एज टूल, व्हाट इज दिस टूल कॉल्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि यह तेज धार वाले टूल के माध्यम से धातु की सतह से बहुत छोटे चिप्स को हटाने की प्रक्रिया है, तो इस टूल को क्या कहते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रैपर, दूसरा चीजल, तीसरा हैक्सॉ, चौथा है रिमर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यह तेज धार वाले टूल के माध्यम से धातु की सतह से बहुत छोटे चिप्स को हटाने की प्रक्रिया है, तो इस टूल को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन ग्राइंडिंग व्हील, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वेट्रीफाइड बॉन्ड, दूसरा रबर बॉन्ड, तीसरा शेलॉक बॉन्ड, चौथा ऑप्शन है सिलिकेट बॉन्ड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए विट्रिफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ व्हील इज डन टू, व्हील का बैलेंसिंग किस लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मेक द साइड ऑफ द व्हील पैरेलल, दूसरा ऑप्शन है मेक द आउटसाइड डायमीटर कॉन्सेंट्रिक विद द बोर, तीसरा ऑप्शन है इक्वलाइज द वेट इन एवरी पोर्शन ऑफ द व्हील, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हील का बैलेंसिंग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वलाइज द वेट इन एवरी पोर्शन ऑफ द व्हील, मतलब व्हील की हर स्थिति में वजन को बराबर करने के लिए व्हील की बैलेंसिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग अ स्मॉल डायमीटर वर्क विथ अ फेयरली लार्ज व्हील विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ व्हील शुड बी यूज्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए एक काफ़ी बड़े व्हील के साथ एक छोटे व्यास का काम निम्नलिखित में से किस ग्रेड के व्हील का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्ट, दूसरा मीडियम, तीसरा हार्ड और चौथा ऑप्शन है वेरी सॉफ्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के लिए एक काफ़ी बड़े व्हील के साथ एक छोटे व्यास का काम निम्नलिखित में से किस ग्रेड के व्हील का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्ड। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 मैकेनिकल ट्रेड थ्री मॉक टेस्ट, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, जो मैकेनिकल ट्रेड के जितने भी ट्रेड आते हैं उसके लिए कॉमन क्वेश्चन है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।